देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए सारे विश्व में कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जिसमें दो प्रकार की नागरिक संहिताएं हों या कानून हो, लेकिन भारतवर्ष में मजहब के आधार पर जिस तरह से अपने अपने कानून बना रखे उसको हटाकर समान नागरिक संहिता का जो यूसीसी का जो एक प्रस्ताव भारत सरकार लाने जा रही है, उस पर एक राष्ट्र मंथन जो इंटेलेक्चुअल लोगों का एक समूह है उदयपुर का, उन्होंने काफ़ी मंथन करके 4 महीने तक इस पर चर्चा करके और इसका एक मसौदा तैयार किया है, एक दस्तावेज़ तैयार किया। उस दस्तावेज़ को हम कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं कि वास्तव में इसकी आवश्यकता है और इसको प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। देश में एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय जिसके बारे में कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि ये किसी मजहब के खिलाफ है, यह किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के विरोध में नहीं है। ये संपूर्ण भारतवर्ष के नागरिकों को समान एक रेखा में खींचने की एक बहुत अच्छा प्रयास इसे माना जाना चाहिए और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बस इतना ही मैं चाहूँगा एनके सिंह साहब इस बारे में अपने विचार व्यक्त करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पिछले कई महीनों से पूरे राष्ट्र में चर्चा चल रही है। ये एक बहुत ही आवश्यक बिंदु है जो लगभग 60 वर्षों 70 वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है। और यदि अपन ध्यान दें तो जहाँ जहाँ पर सामान्य आचार संहिता में ज़्यादा विषमताएं हैं, उन्हीं इलाकों में अपने ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा परेशानियाँ भी हो रही है, चाहे वो पूर्वोत्तर का इलाका हो, चाहे उत्तर में हो, चाहे कहीं भी हो। तो ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की अति आवश्यकता है। अपना एक देश है, सब कुछ एक होना चाहिए। यदि इंडियन पीनल कोड है तो सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। किसी पर लागू है, किसी पर नहीं है, उससे देश कमज़ोर ही होता है। आप कुछ संगठन ले लीजिए, चाहे वो पुलिस हो, चाहे सेना हो। अब सेना में पूरे देश के अलग अलग भाग से सैनिक आते हैं, लगभग 12-13 लाख जो भी हैं। संगठित होकर जहाँ भी हम काम करते हैं, सब अलग अलग जगह से आए हैं, लेकिन जो भी सेना के नियम हैं या पुलिस के नियम हैं, उन संगठनों के अंदर उन नियमों के अंतर्गत काम करते हुए बहुत खुशी खुशी रहते हैं, बहुत खुशी खुशी काम करते हैं। इसी तरह समान नागरिकों के लिए भी इससे बहुत फ़ायदा होएगा और जितना जल्दी ये समान नागरिक संहिता लागू हो जाए उतना अच्छा है। कहीं कहीं पर जिन लोगों के मन में कुछ विरोध है, उनसे बातचीत की जा सकती है। और कई बार विरोध क्या है, पूरी बात समझे बगैर होता है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने देखा कुछ नहीं है लेकिन विरोध करने लग जाते हैं, जैसे कि उनके ऊपर ही कुछ आघात होगा। लेकिन समान नागरिक संहिता आने के बाद शायद उनको उससे भी ज़्यादा फ़ायदा हो, तो जितना जल्दी इसको अपना लिया जाए उतना अच्छा है। धन्यवाद। आज उदयपुर के प्रबुद्ध नागरिकों का जो मंच राष्ट्र मंथन के नाम से यहाँ पर कुछ वर्ष से कार्य कर रहा है, हम सब लोग समान नागरिक संहिता पे पिछले 6 माह से गहन विचार मंथन करने के पश्चात अपनी संस्तुतियाँ भारतीय विधि आयोग को, भारत के प्रधानमंत्री महोदय को और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रेषित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सब लोगों को मालूम है कि पिछले कुछ समय से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर पूरे देश भर में काफ़ी एक विवाद चल रहा है, चर्चा चल रही है। हम विगत 6 माह से इस पर विचार मंथन कर रहे थे और विचार मंथन करने के पश्चात हमने पाया कि भारतीय दंड संहिता सबके ऊपर समान रूप से सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होती है, परंतु उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता सबके ऊपर लागू नहीं होती। इस पे हर धर्म और मजहब के आधार पर सबके साथ भेदभावपूर्ण तरीके से नागरिक संहिता को लागू कर रहे हैं। हमारी ये मांग है कि जिस तरह से भारतीय दंड संहिता या अन्य कानून देश के सभी नागरिकों पर बिना किसी भेदभाव के लागू होते हैं, उसी प्रकार से नागरिक संहिता भी समान रूप से लागू होनी चाहिए। ख़ास तौर पे कुछ मजहबों में उत्तराधिकार को लेकर, एक से अधिक शादी को लेकर, तलाक को लेकर और अभिभावक तब को लेकर और इसके साथ साथ उनके पारिवारिक परिस्थितियाँ
स्त्री की जो दयनीय स्थिति है उसको देखकर लगता है कि समान नागरिक संहिता इस देश को जब आज़ादी मिली उसी समय लागू हो जाना चाहिए था, और या फिर जब सन 1955 और 56 में जब हिंदुओं के ऊपर हिंदू कोड बिल लाया गया, उनकी पर्सनल लॉज को समाप्त कर दिया गया, उसी समय इस संहिता को, समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहिए था। इसमें भेदभावपूर्ण तरीके से किसी भी सरकार को काम नहीं करना चाहिए था, परंतु देर आए दुरुस्त आए। हमें लगता है कि आज अगर सरकार इस बात पे चेती है और इसके ऊपर विचार कर रही है, और संभावना लगती है कि क्योंकि पूरे देश भर में लाखों लोगों ने इसके बारे में अपनी बात कही, लाखों लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए कि समान नागरिक संहिता लागू होनी ही चाहिए। ये देश की एकता के लिए और देश की अखंडता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे अलग अलग अगर मजहब के आधार पर अगर संहिता चलती है तो वो मजहबों के बीच में अलगाववाद उत्पन्न करती है, उनको एक नहीं होने देती। इस एकता की भावना के लिए भी बहुत आवश्यक है कि समान नागरिक संहिता लागू हो। आज हम सब लोग आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल साहब, चंद्रेश जी, किशोर जी पाहूजा, हमारे सदस्य श्रीमान प्रदीप जी कुमावत, हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित होकर कलेक्टर महोदय के माध्यम से ये ज्ञापन प्रेषित किया है। मैं समझता हूँ कि विधि आयोग, प्रधानमंत्री महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय इस पे संज्ञान लेकर शीघ्र अतिशीघ्र आने वाले इस सत्र में ही, संसद के सत्र में इस कानून को पारित करेगी और पूरे देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू करेगी।